माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग जो क्लास 10 का पिछले दिनों से चलते आ रहा है समांतर श्रेणी यानी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम आगे सिलसिला में बढ़ा रहे हैं। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको AP आगे जब देख रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद अगर 7 है, सार्वंतर 2 है, अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए जो आदमी चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भेज दें कि वो सब भी जुड़ जाएंगे। और देखिए हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी AP का पहला पद दिया हुआ है। पहला पद का मतलब है कि A का मान दिया हुआ है, सार्व अंतर दिया हुआ मतलब D का मान दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम पद दिया है मतलब TN का मान दिया है, TN का मान 55 है। तो उसमें कहता है कि हमको पदों की संख्या ज्ञात करें, मतलब N का मान पूछा जा रहा है। यानी हम क्वेश्चन से सारा चीज निकाल लेते हैं कि पहला पद को हम A बोलते हैं, पदांतर को D बोलते हैं, अंतिम पद को TN बोलते हैं। तो N का मान क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि TN बराबर फॉर्मूला आता है A प्लस N-1 इंटू D। TN का वैल्यू आपको 55 दिया हुआ है, A का वैल्यू 7 है, N का वैल्यू निकालना है, D का मान 2। अब इसको सॉल्व कर देना है। 7 इधर लाएंगे तो 55 माइनस 7 हो गया, N-1 इंटू D का मान 2। ये घटाएंगे, 15 में 7 घटा कितना होगा, 8 हो जाएगा, 48। ठीक है, वो गुना वाला बट्टा में आ जाएगा, N-1 हो गया, 2 से काट दें तो 24 हो गया। बताइए 24 हो गया, उस 1 को लाएंगे तो प्लस 1 बराबर है, यानी N का जो वैल्यू निकला वो 25 के बराबर निकल गया। ठीक है, ये अब आप समझ गए इस तरह क्वेश्चन में कि TN के मान में आपको TN दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया तो N का मान निकालिए। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी पर। इस पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम जिसे दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि सवाल आपको हम दे देते हैं कि कुल संख्या आपको 50 दिया हुआ। मान लेते हैं कि आपको कुल संख्या दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन मान लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी के 50 पदों में अंतिम पद 101 है और पदांतर 2 है, तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन, मतलब 4 मान में TN, A, D और N में 4 में से 3 का मान दिया है, चौथा निकाल देना। अब देखिए समांतर श्रेणी के 50 पदों में मतलब कि N का मान दिया हुआ है। ठीक है, N का मान कितना, 50 पद है, उसमें अंतिम पद दिया हुआ है मतलब TN का मान दिया हुआ है कितना, 101। पदांतर दिया है मतलब D का मान दिया है। तो पूछ क्या रहा है, प्रथम पद मतलब A का मान दिया है, A का मान निकालना है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन आ गया, आपको उस 4 वैल्यू में 3 वैल्यू दिया, चौथा का मान निकालना है। अब बताए फॉर्मूला को वही लिखेंगे, TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो TN का वैल्यू आपको 101 हो गया, A का वैल्यू निकालना है, N का वैल्यू 50 हो गया -1 और D का मान 2 है। अब बताइए, तो अब आप देख रहे हैं कि 101 हो गया A, ये घटाएंगे तो 49 गुना 2, A 9 दूना 18 हाथ से ले, 4 गुना 8 9। अब हमको क्या करना है कि 101 में से 98 को घटाएंगे तो बताइए A का वैल्यू कितना हुआ, 11 में 60 3 आ गया, यानी A का जो मान निकला वो 3 हो गया। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। 4 वैल्यू में से आपको ये क्या है कि 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा का मान निकालना है। ठीक है,